हाँ हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर नो नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाना है ना, तो जो भी मिनिस्टर या मेंबर जो इस मोशन को लेके आएगा, कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए उसको, ठीक है, तभी इस मोशन को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली स्पीकर के हाथ में होता है जी। ठीक है, तभी तो ज्यादातर ऐसा होता है कि रूलिंग पार्टी की यही कोशिश होती है कि जो जिसके ऊपर उनको ज्यादा भरोसा हो उसी को अपना वो स्पीकर चूज करते हैं, अपना चूज मतलब स्पीकर बनाते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोशन है बच्चे, दिस मोशन इज कॉल्ड सेंसर्ड मोशन। दिस मोशन इज कॉल्ड सेंसर्ड मोशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ध्यान रखना, जो सेंसर्ड मोशन है ना, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन। सेंसर्ड मोशन जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो ज्यादा सेंसर्ड मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन। बात समझ आई? ध्यान देना बच्चे, पहले मैं लिखूंगा शाबाश सेंसर मोशन के बारे में। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट, ध्यान देना, इट कैन बी मूव अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, इट कैन बी मूव अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर or group of ministers or entire council of ministers or entire council of ministers or entire council of ministers। ध्यान रखना बच्चे, सेंसर्ड मोशन क्यों लाया जाता है? ध्यान देना, मोशन इसलिए लाया जाता है टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर बिल, टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज आर बिल। बात समझ आई? मतलब कहने का क्या हो गया, ध्यान देना, मान लो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, 2020 में आई न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बात समझ आई? अब क्या हो गया, ध्यान देना, बड़ी मजेदार बात है, इसको ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना किससे, नो कॉन्फिडेंस मोशन से। अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वालों को लगता है कि भाई बड़ी बेकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, मोर ओवर इट्स रिग्रेसिव एजुकेशन पॉलिसी। रिग्रेसिव एजुकेशन पॉलिसी का मतलब कि हमारे देश में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाएगी नहीं, कम करेगी सब। बात समझ आई? तो कहने का मतलब क्या हो गया कि दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट एक्यूरेट, इज नॉट एज पर द नीड ऑफ द टाइम। गवर्नमेंट शुड मॉडिफाई दिस एजुकेशन पॉलिसी। तो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वालों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ध्यान देना, बड़ी मजेदार, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। बात समझ आई? बाहर पब्लिकली तो वो प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे, शाबाश, पब्लिक में तो वो प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर वो एक सेंसर मोशन ले आते हैं। सेंसर मोशन का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और जो बिल है वो सही नहीं है। बात समझ आई? तो कहने का मतलब क्या होगा, एक प्रकार से गवर्नमेंट को टांट करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना। बात समझ आई? तो मेंबर पार्लियामेंट क्या करवाते हैं, शाबाश, सेंसर्ड मोशन लेके आते हैं। सेंसर्ड मोशन का मतलब स्पीकर या चेयरमैन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सर आप पार्लियामेंट में वोटिंग करवाओ, पार्लियामेंट में वोटिंग करवाओ, मतलब लोकसभा में वोटिंग करवाओ, राज्यसभा में वोटिंग करवाओ। ये देखो मेजॉरिटी मेंबर्स क्या कह रहे हैं, मेजॉरिटी मेंबर्स क्या कह रहे हैं। अगर मेजॉरिटी मेंबर कह रहे हैं क्या बोला कि भाई ये बिल सही नहीं है, ठीक है, ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो क्या हो गया, शाबाश, एक सरकार के लिए एक तमाचा पड़ गया कि पार्लियामेंट के अंदर ही, जहां वो सरकार में बैठे हुए हैं, उसी पार्लियामेंट के उनके अपने लोग भी इस बिल या इस पॉलिसी को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। बात समझ आई? हमेशा याद रखना, अगर सेंसर्ड मोशन कामयाब हो जाता है
तो सेंसर्ड मोशन के बाद इमीडिएटली एक शक पैदा हो जाता है कि सरकार, जो अपने ही मेंबर पार्लियामेंट हैं, वही सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इमीडिएटली सेंसर्ड मोशन के बाद क्या हो जाता है, उसके बाद डिमांड आती है नो कॉन्फिडेंस मोशन, कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन ही लेके आओ। अगर सेंसर्ड मोशन पास हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने लोग भी, इन्होंने भी सपोर्ट किया इस बिल को लेके। बात समझ आई? तो अपोजिशन वाले बोलेंगे अपने बंदे फेवर में नहीं है, तो फटाफट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओ। देखें भी सरकार के पास क्या 272 प्लस का मैंडेट है या नहीं, क्या अपने लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं ज्यादा। तो सेंसर्ड मोशन ये होता है। तो सेंसर्ड मोशन अगर कामयाब हो जाता है तो भाई किसी भी मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर कामयाब हो जाता है तो इमीडिएटली होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन सेंसर्ड मोशन के वक्त किसी को भी रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेंसर्ड मोशन के बाद अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार ले आती है, हाउस लेके आता है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दैट लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बात समझ आई? तो सेंसर्ड मोशन का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। ठीक है, टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी और बिल विद इन द हाउस। पहले बताओ, समझ आया? रविकांत जी, समझ आया आपको? यस सर। हाँ, तो ये था किसके बारे में? सेंसर्ड मोशन के बारे में। दिस वाज अबाउट सेंसर्ड मोशन। ओके जी। इसके बाद आता है एडजॉर्नमेंट मोशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडजॉर्नमेंट। सर एक चीज पूछनी एडजॉर्नमेंट थी मोशन, बोलो बोलो। सर, ये इतने भी बिल्स होंगे, जो भी मोशंस हैं, ये लोकसभा में होंगे या राज्यसभा में होंगे? दोनों? दोनों में होंगे। जो नो कॉन्फिडेंस दोनों? मोशन है ना, हाँ, तो वो लोकसभा में आएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लोकसभा में आएगा। और ठीक है, राज्यसभा में नहीं आएगा? क्योंकि हाँ, लेकिन वो इसलिए होता है, पता है आपको, सरकार जब भी बनाई जाती है वो देखी जाती है कि लोकसभा में कितनी मेजॉरिटी है। तो लोकसभा में अगर 272 प्लस का मैंडेट है तो वो सरकार बनाई जाती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन वहां पे देखा जाता है कि सरकार का क्या लोकसभा में मेजॉरिटी मेंबर सपोर्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं बात कर रहा हूं किसको लेके, एडजॉर्नमेंट मोशन। इसको ना, दिस एडजॉर्नमेंट मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एडजॉर्नमेंट जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एडजॉर्नमेंट मोशन कुछ नहीं होता है। एडजॉर्नमेंट मोशन इसलिए लाया जाता है to discuss the matter of public importance, to discuss the matter of public importance, to discuss the matter of public importance। ठीक है, अर्जेंट मैटर, टू डिस्कस द अर्जेंट मैटर, टू डिस्कस द अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। बात समझ आई? और नॉर्मली जब इसके ऊपर चर्चा शुरू होती है, कम से कम 2.5 घंटे तो डिस्कशन होगी। 2 घंटे 30 मिनट्स, कम से कम 2.5 घंटे तो उस बिल के ऊपर, उस इशू के ऊपर, उस मैटर के ऊपर चर्चा तो होगी। बात समझ आई? दैट इज कॉल्ड एडजॉर्नमेंट मोशन। दैट इज कॉल्ड एडजॉर्नमेंट मोशन। तो इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द हाउस to a definite matter of urgent public importance। बात समझ आए? ठीक है, और एक और बात याद रखना, ये जो एडजॉर्नमेंट मोशन है, ये भी कहां पे लाया जाएगा? ये भी लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। ये ध्यान रखना, राज्यसभा में। पहले बताओ, बात समझ आई? एडजॉर्नमेंट मोशन का समझ आया? चलो आगे। सर एक बार फिर से रिपीट करना चाहें? मैंने बोला कि एडजॉर्नमेंट मोशन क्यों लाया जाता है? एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है कि कोई इशू है, कोई मैटर है, अर्जेंट मैटर आ गया, जैसे अभी आ गया एग्रीकल्चर बिल आ गया, तो अपोजिशन वाले ना बड़ी बार डिमांड करते हैं, सर एडजॉर्नमेंट मोशन लेके आओ।
हम एग्रीकल्चर बिल को सरकार के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ये बिल लेके आए, मोशन एडजॉर्नमेंट मोशन अगर कामयाब हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होती है, मेरी बात सुनो। मान लो कि जैसे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मान लो, जैसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, प्रॉब्लम क्या आती है। 543 जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है, मान लो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के जहां पे मेंबर है 350 मेंबर पार्लियामेंट है, पीछे कितने बचे? 543, 3 से 3 बचे, 14 ये 9, 193 मेंबर बचे, पीछे मेंबर पार्लियामेंट 193 मेंबर पार्लियामेंट बचे। अब क्या होता है यहाँ, मान लो अपोजिशन वाले कहते हैं कि सर हमने एग्रीकल्चर लॉज के ऊपर डिस्कशन करना है, एग्रीकल्चर लॉज के ऊपर क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो मिनिमम सपोर्ट 50 मेंबर पार्लियामेंट खड़े हो गए, है ना। कोई कांग्रेस वाला था, ठीक है, कोई भी अपोजिशन के कितने मेंबर्स है, 193, तो मिनिमम 50 लोग सपोर्ट में खड़े होने चाहिए। हाँ, कि भाई जो आदमी कह रहा है कि भाई एग्रीकल्चर लॉज के ऊपर एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाए, एडजॉर्नमेंट मोशन जब भी लाया जाएगा तो कम से कम लंबी चर्चा होने वाली है उस मैटर के ऊपर, आधा घंटा या पौने घंटा या 1 घंटे का डिस्कशन नहीं होगा, कम से कम 2.5 घंटे का डिस्कशन तो होना चाहिए उस मैटर के ऊपर, 2.5 घंटे से ज्यादा भी, 4 घंटे 5 घंटे का डिस्कशन होगा। कोई बड़ा अर्जेंट मैटर है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, उसके ऊपर चर्चा होनी है जी, तो कम से कम, तो एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब होता है सफिशिएंट टाइम इज गिवन टू द पार्लियामेंट टू डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर, ताकि कुछ कंक्लूजन निकले। तो होता क्या है कि मान लो अपोजिशन वाले जो मोशन लेके आए, खड़े हो गए, सर हमने एडजॉर्नमेंट मोशन लाना है एग्रीकल्चर लॉज के ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या होती है, अब 350 मेंबर पार्लियामेंट है, किसके, लोकसभा के, बीजेपी के। अब हाउस इज पुट टू द वोट, कई बार ओरल वोटिंग होता है, कई बार रिटर्न में वोटिंग होता है। अगर मेजॉरिटी मेंबर बोलते हैं हाँ एग्रीकल्चर लॉज के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, तो डिस्कशन होगा। लेकिन ज्यादातर जो अपोजिशन वाले अगर उस मोशन को लेके आते हैं तो भाई वो मोशन कामयाब ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि 350 मेंबर पार्लियामेंट किसके हैं, खाली बीजेपी के। बात समझिए, अगर मेजॉरिटी सारे के सारे मेंबर उस दिन अगर आए हुए हैं तो वो उनका जो मूव जो है एडजॉर्नमेंट मोशन को लाने का मूव जो है वो कभी कामयाब नहीं होता। हमेशा याद रखना, एडजॉर्नमेंट मोशन का जो मूव कामयाब होता है अगर उस मोशन को रूलिंग पार्टी के द्वारा लाया जाता है। बात समझ आई? तो ये यहां पे ड्रॉबैक है। अगर कोई सिंगल क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ अगर कोई सरकार बनी है ना, तो ये है जी, उस अपोजिशन वाले की तो बिल्कुल ही सुन नहीं जाती वहां पे जिसकी भी चलेगी वो रूलिंग पार्टी की चलेगी, ठीक है। तो ये पहले बताओ, बात समझ आई? अब बताओ एडजॉर्नमेंट मोशन का समझ आया? यस सर। तो कुछ सर ये नहीं है कभी जी, भी हो सकता एडजॉर्नमेंट है? मोशन कभी भी हो सकता है जी। कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी मैटर आ गया, कोई भी मैटर, नहीं, इशू नहीं सर, इशू नहीं कह रहा मैं, टाइम की बात कर रहा हूँ सर, समय। कभी भी डिपेंड करता है स्पीकर, स्पीकर कौन सा डे देता है जी आपको। बात समझ आई ना? स्पीकर के पास पूरे हफ्ते का या पूरे महीने का शेड्यूल बना होता है, अब उसको टाइम निकालना होता है। अब स्पीकर अगर ये मोशन पास हो गया, मान लो 50 मेंबर्स ने, ठीक है, मूव लेके आए, मेजॉरिटी मेंबर बोला हाँ जी इस मैटर के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अब स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कौन सा डे देता है। क्या पता वो उसी दिन बोले, क्या पता वो बोले 2 दिन के बाद, क्या पता वो बोले 10 दिन के बाद मैंने ये दिन रखा हुआ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो डिपेंड करता है शेड्यूल, जो लोकसभा या राज्यसभा का जो शेड्यूल बना है, तो उस शेड्यूल में कितना, मतलब कौन सा टाइम वो निकालते हैं। बात समझ आई? तो जस्ट डिपेंड करता है स्पीकर और लोकसभा में स्पीकर के पास और राज्यसभा में चेयरमैन, इसके ऊपर, इनके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ आई? और दूसरी बात क्या होता है, कई बार अगर मान लो टाइट शेड्यूल ही बनाओ, तो फिर मान लो कि जिस दिन छुट्टी है, नॉन वर्किंग डे है, तो उस दिन को भी कंसिडरेशन में लिया जा सकता है इस मैटर के ऊपर डिस्कस करने के लिए। या कई बार ऐसा हो, नॉर्मली हाउस की छुट्टी हुई थी 5 बजे, तो क्या पता 6 बजे तक पार्लियामेंट काम करे, 7 बजे तक पार्लियामेंट काम करे, ठीक है, ताकि उस बिल के ऊपर जो चर्चा है वो डिटेल में हो सके। मतलब अपोजिशन और डिस्कशन होगा तो क्या होगा शाबाश, जो आपसी मतभेद हैं अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में उस पर्टिकुलर मैटर को लेकर, जो मतभेद जो है वो तो खत्म होंगे ना एटलीस्ट, इसलिए एडजॉर्नमेंट मोशन को लेके आया जाता है, ठीक है। अब बताओ समझ आया? आगे चलो आगे। यस सर।
इसके बाद जो सबसे लास्ट में जो मैं डिस्कस करूंगा अभी, वो है मोशन ऑफ थैंक्स। दिस इज कॉल्ड मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? जैसे मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब कब एड्रेस करता है शाबाश? मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट सेशन होता है, बिगिनिंग एंड एंडिंग। फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, इसके बिगिनिंग के समय पे मान लो बजट सेशन शुरू शुरू होगा, तो बजट सेशन शुरू होने से पहले प्रेसिडेंट ना दोनों हाउस को समन करता है, दोनों हाउस को एक साथ बुलाता है, दोनों हाउस को ज्वाइंटली क्या करता है? एड्रेस करता है। बात समझ आई? बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, एक बार तब प्रेसिडेंट क्या करता है? एड्रेस करता है। दूसरी बात कब एड्रेस करता है? जब फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, इलेक्शन के बाद जब फर्स्ट सेशन बैठता है ना, प्रेसिडेंट क्या करता है? एड्रेस करता है जनता। ठीक है, नॉर्मली साल का जो पहला सेशन है उसका बिगिनिंग होता है जब प्रेसिडेंट क्या करता है? एड्रेस करता है। और इस एड्रेस में ना प्रेसिडेंट जो है सरकार की जो पिछले साल की जो पॉलिसीज थी और अगले साल की जो पॉलिसीज थी उसको क्या करता है? चर्चा में लेके आता है। ठीक है, पॉलिसीज को डिस्कस करता है, विजन को डिस्कस करता है और डायरेक्शन देता है जो रूलिंग गवर्नमेंट है कि भाई आपने इस पर्टिकुलर इशू को टच करना है इस साल में, इस साल। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करेगा, सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, पिछले साल इतने सारे बिल लेके आई, इतने सारे बिल लेके आई, इतने लोगों को इसका फायदा हुआ, इस साल भी मैं चाहता हूं सरकार इन इन इश्यूज को क्या करे? टच करे। ठीक है, और लोगों का वेलबींग के बारे में, है ना। तो ये पूरा मैटर जो है ना, प्रेसिडेंट जो है सरकार का लेखा जोखा ना हाउस के अंदर रखता है, जो जब वो दोनों हाउस को क्या करता है? एड्रेस करता है। और जब एड्रेस करने के बाद ये एक मोशन ऑफ थैंक्स जो है सरकार के द्वारा ले आया जाता है। मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब होता है, ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स का मतलब हो गया, मतलब मेजॉरिटी मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। मेजॉरिटी मेंबर्स अगर प्रेसिडेंट की स्पीच को सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक मोशन लेके आया जाता है। ठीक है, और मेजॉरिटी जो है उस मोशन को पास कर देती है, दैट इज कॉल्ड मोशन ऑफ थैंक्स। अगर मोशन ऑफ थैंक्स नाकामयाब हो जाता है तो क्या होगा शाबाश? इसका मतलब ये हो गया कि सरकार, गवर्नमेंट, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसका कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस नहीं है, मेजॉरिटी मेंबर रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट ही नहीं करते, तो गवर्नमेंट दैट कैन लीड टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मोशन ऑफ थैंक्स जो है हमेशा दोनों हाउस के द्वारा पास करवाना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। दीज वर द इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। राइट, आया समझ? ठीक है, यस सर। ओके ओके, तो आज की क्लास मैं यहीं पर रखता हूं खत्म। थैंक यू वेरी मच।